स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने अपनी समांतर श्रेणी वाले चैप्टर्स को नहीं तैयार किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया पिछली 10 वर्षों में जितना पूछा गया है प्रश्न आपके समांतर श्रेणी से, सभी प्रश्नों के बारे में आज हम डिस्कशन कर लेंगे। आज यह वीडियो यदि आप देख लेते हैं कंप्लीटली तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने की फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10 साल में पूछे गए सभी प्रश्न जो है इस एक सिंगल वीडियो में कवर हुए हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद यदि 1/p हो तो आपको दिखाना है कि p प्लस q pq पदों का योग जो है 1/2 pq + 1 होगा। ठीक है, कैसे दिखाना है देखिए। मान लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हम मानते हैं, है ना। माना श्रेणी का प्रथम पद, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना श्रेणी का जो प्रथम पद है ये हम मान लेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, आप भी वैसे ही लगाइएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। माना श्रेणी का प्रथम पद आपका ए है तथा जो सार्वंतर होता है वो क्या होता है आपका, ये मान लीजिए कि आपका सार्वंतर डी है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि पीवा पद यदि 1/q हो, मतलब कह रहा है कि पीवा पद जो टीपी होगा इसकी वैल्यू 1/q के बराबर होगी। आइए इसको सॉल्व करिए। इसको आप सॉल्व करिएंगे तो ये होगा आपका a + p - 1 * d = आपका हो जाएगा 1/q। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अगला कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि क्यूवा पद यदि 1/p हो तो क्यूवा पद आपका क्या फॉर्मूला होता है, क्यूवा पद का tq होता है, tq = 1/p, मतलब कि क्यूआ पद जो है आपका वो 1/p के बराबर है। क्यूआ पद क्या होता है ध्यान दीजिएगा, क्यूआ पद होता है a + q - 1 * d = आपका हो जाएगा 1/p। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, है ना। बहुत ही प्यार से हमने यहां से बना लिया। ठीक है, तो पीवा पद 1/q है और क्यूआ पद आपका 1/p है। इतनी चीजें तो आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, समीकरण 1 - समीकरण 2 करने पर, मतलब कि समीकरण 1 - समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इस बात को जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं यहां पे लिख लेता हूं इसको इक्वेशन 1 क्या है आपका, a + p - 1 * d = आपका है 1/q, और इसके साथ ही साथ आपका है a + q - 1 * d = है आपका 1/p, और इसको आप घटा दीजिए। घटाने के लिए आपको पता है साइन बदल दिया जाता है ना। तो आपने यहां से साइन बदल दिया, जैसे साइन बदला a से a आपका कट गया, है ना। तो आपका बचा क्या, यहां से ध्यान दीजिएगा, p - 1 * d और माइनस में आपका बचा q - 1 * d = आपका हो गया 1/q और माइनस में आपका हो गया 1/p। बात समझ में आई कि नहीं। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, बताते हैं कैसे होगा। ये स्टूडेंट हुआ क्या है एक्चुअली में, आप देखिए ये चीज हुई है आपकी कि p - 1 * d और माइनस में आपका यदि होता है q - 1 * d, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, मैंने यहाँ पे अभी निकाला, p - 1 * d - q - 1 * d = 1/q - 1/p, है ना। ये लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा स्टूडेंट 1 - q - 1/p। आइए इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका pd - d और ये हो जाएगा -q, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा -qd, और यहाँ पे हो जाएगा आपका +d = आपका क्या हो जाएगा, qp हो जाएगा, और यहाँ से यदि आप सॉल्व करेंगे तो p - q हो जाएगा, है ना। इसको मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -d से +d आपने कैंसिल कर लिया, तो आपने यहाँ पर देखा कि p - q और फिर बाहर में d यदि रहेगा तो = इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो p - q अपॉन में qp के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप p - q से p - q को उड़ा दीजिए, काट दिया आपने, तो यहाँ पर आपके पास बच्चा d की वैल्यू जो है यानी कि सर्वांतर जो है किसके बराबर आया, तो 1/pq के बराबर आपका सर्वांतर आ चुका है ना। बात समझ में आई आपको कि नहीं। अब यहाँ से आपके d की वैल्यू निकाल ली, अब d की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए तो क्या बनता है ना। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप d की मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका कि 1/q की जो वैल्यू थी ये थी आपकी 1
a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि p माइनस वन इंटू, और यहाँ से आपका हो जाएगा QP, है ना। अब यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, इस बात को आप ध्यान दीजिए, हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। यहाँ से आपका जो a की वैल्यू है ना, ये आपको निकालनी है, और डायरेक्टली मैं लिखता हूँ a की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/pq के बराबर होगा। काफी आसान है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें। आपको एलसीएम लेकर के आपको सॉल्व कर देना है। शानदार तरीके से आपकी a और d की वैल्यू आ गई। जब आपकी a और d की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि pq पदों का योग बताना है। तो योग वाला फॉर्मूला तो आपको जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला जो होता है ये होता है n/2, फिर होता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। और SPQ निकालना है, क्या निकालना है आपका, SPQ निकालना है, मतलब कि आपको लिखना है PQ अपॉन में 2, फिर आपका यहाँ पे है 2a, मतलब कि 2 इंटू 1/pq, और फिर प्लस आपको लिखना है n माइनस वन इंटू डी, क्या है तो d की वैल्यू भी 1/pq के बराबर है सर, तो 1/pq आपने यहां से निकाल लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है स्टूडेंट, इस चीजों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसका सॉल्व करके यहां से आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप यहां से भी डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, pq/2 को pq/2 ही लिख देना है। और यहाँ पे आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि pq जो है आपका एलसीएम हो चुका है ना, क्या हो चुका है स्टूडेंट, तो PQ यहां से आपका एलसीएम हो चुका है। जब आपका PQ यहां से एलसीएम हो चुका है तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस वन, यही तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद अब आप यहां से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, दो में से एक जाएगा, एक हो जाएगा, तो 1 प्लस n अपॉन में PQ, और PQ से PQ स्टूडेंट आप काट देंगे, आसानी के साथ आप यहां से वैल्यू को स्टूडेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से आसानी के साथ कोई भी सॉल्व कर सकता है ना। तो ऐसे ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 32, 28, 24, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 32, 28, 24 के कितने पदों का योग आपका 120 होगा। आप देख रहे हैं कि दिया गया है श्रेणी में, आपको करना क्या है, ये पहले ध्यान दीजिएगा। आपको सर्वप्रथम देखना है कि a क्या है, d क्या है। तो मैंने देखा कि दिए गए समांतर श्रेणी में a = 32, मतलब प्रथम पद 32 है, d क्या है, d होता है सर आपका t2 माइनस t1, 28 माइनस 32 आपका क्या हो जाएगा, 28 माइनस 32 आपकी d की वैल्यू हो जाएगी। तो d की वैल्यू यहां से आपने निकाल लिया -4, d की वैल्यू आपने कितना निकाला, यहां से -4 निकाल लिया d की वैल्यू। अब आपको करना क्या है कि दिया गया है कि कितने पदों का योग 120 होगा, मतलब कि s की जो वैल्यू है ये आना चाहिए 120, है ना। अब कितने पदों का योग 120 होगा ये हमको निकालना है। s का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, n/2, फिर आपका होता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है आपका फॉर्मूला। हाँ जी, यही होता है। तो 120 हो जाएगा n/2, तो n/2 को आपने n/2 ही आपने रख लिया, यहाँ से 2a है, मतलब कि 2 इंटू 32, है ना, फिर प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है आपकी -4 के बराबर है, तो d की वैल्यू आपने -4 रख लिया। बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका 120 हो जाएगा = आपका हो जाएगा ये n/2, है ना। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 32 दूना में आपका हो जाएगा 64, है ना। और फिर आपका यहां से हो जाएगा स्टूडेंट देखिएगा -4n + 4 आपका यहां से निकल के आ जाएगा। आइए इसको और हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 120 = आपका हो जाएगा n/2, और ये हो जाएगा आपका -4n और प्लस आपका हो जाएगा 68, हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां से। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये n/2 है ना, और मल्टीप्लाइड, यहां से आप यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका -2n, और फिर आपका बच जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 34, है ना, 4 दूना 8, 3 दूना 6, बिल्कुल इतना ही हो जाएगा। आपने 2 से 2 को आराम से काट दिया, बचा क्या आपके पास 120 बचा। 120 = आपके पास बच रहा है स्टूडेंट क्या, n, पहले ये n बच रहा है, उसके बाद यहाँ पे बचा है -2n, और फिर प्लस में क्या बचा है आपके पास 34 बचा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से यदि आप सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगा। वो कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो क्या कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो 2n² - 34n + 120, 2n²
माइनस 34n और प्लस 120 आपका हो जाएगा, आपने यहां से देख लिया है ना। ये माइनस 2n स्क्वायर इधर जाएगा प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 34n यदि इधर जाएगा तो प्लस 34n हो जाएगा, प्लस 120 आपका ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 2 से काट दीजिएगा, जब 2 से आप काटिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो जब 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 17n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखने की ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि काफी सारे स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना आता होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आप हल कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जो दो वैल्यू आई है ना भैया, तो इन दो वैल्यू का आपने पता लगा लिया है ना। वो दो वैल्यू कौन कौन सी है जिन्होंने आपने पता लगाया, तो सर एक है आपका n इज इक्वल टू 12 और एक है आपका n इज इक्वल टू 5। यहाँ पे दो आंसर आ रहा है, बात समझ में आई कि नहीं। तो दूसरे आंसर की व्याख्या आपको करनी है, उसमें यह कहना है कि संख्याओं के दो समूह होंगे जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करते होंगे। बात समझ में आई। इस तरीके से यदि आप लिख लेंगे तो आपका जो कितने पदों का योग है तो आपका दो दो पद आ गया, आंसर यही करेक्ट होगा। जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना भैया जो कि आपके सेमेस्टर परीक्षा में बिल्कुल तहलका मचा करके पूछे गए, और जब पूछे गए तो एकदम मजा आ गया है। स्टूडेंट को समझ जाइए कि सारे के सारे सवाल आपसे जो है सॉल्व हो जाने हैं एकदम एक बार में, है ना। तो आप जो है लगातार वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 3x 5x 7x का nवां पद ज्ञात करो, है ना। यानी कि हमको सबसे पहले देखना है कि समांतर श्रेणी में क्या क्या चीजें दी हुई है ना। समांतर श्रेणी में क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपकी, तो a दिया हुआ है, a आपका क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद 3x है। d दिया हुआ है, d क्या होता है आपका, d की वैल्यू होती है आपकी t2 माइनस t1 के बराबर। t2 क्या होती है आपकी, तो t2 आपकी होती है 5x और माइनस में t1 क्या होती है 3x होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x आ जाएगा, है ना। तो d की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 2x के बराबर आ जाएगी, और a की वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगी आपकी, तो 3x के बराबर आ जाएगी, है ना। बात समझ गए आप। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब a और d की वैल्यू को आपने ज्ञात कर लिया तो आप tn की भी वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। tn का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लीजिए आप। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a क्या है आपका 3x है तो 3x को एज इट इज रख लिए, प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 2x है तो 2x भी रख लिया आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा कि ये हो गया आपका 3x, फिर ये हो जाएगा 2nx और माइनस में आपका हो जाएगा 2x, है ना। आप यहां से इंप्लाइज करेंगे 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, x प्लस यहां पे आप लिख सकते हैं x प्लस 2nx। बात समझ में आई कि नहीं। x यदि आप यहां से कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2n आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपके नवा पदों का माप होगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस का हल आपका निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से आप सारे प्रश्नों का हल आप निकाल सकते हैं, और यही प्रश्न जो है जो मैं बता रहा हूं आपको, यही प्रश्न आपके पूछे गए हैं परीक्षा में। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न और जो है एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा आपसे। कोई टेंशन करने की बात बिल्कुल है नहीं, क्योंकि आज आप एक सिंगल वीडियो को अभी तक टिके हुए हैं, तो एक ही क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि समांतर श्रेणी से पूछा गया, कई बार पूछा गया स्टूडेंट, और ये चीजें जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आइए देखते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। यहां तक समझ में आ गई तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बताते हैं आपका क्या हो जाएगा। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है तथा Qवा पद P है। बात समझ में आई कि नहीं। मैंने कहा कि एक समांतर श्रेणी है, उसका पीवा पद Q है और Qवा पद P है, तो आपको बताना है कि श्रेणी का जो आरवां पद होगा वो P प्लस Q माइनस R के बराबर होगा। आपको इन चीजों को बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करता हूं। मानता हूं कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है ये आपका a के बराबर है, तथा आपका जो सार्वांतर है ये आपका d के बराबर है ना। इतनी चीजों को मैं मान लेता हूं। पीवा पद Q है, तो आइए आपको एक बात पता चल गई कि जो TP की वैल्यू है ये Q के बराबर है, यानी कि a प्लस P माइनस 1 इंटू D की वैल्यू जो है ये Q के बराबर है। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अगला कह रहे कि Q
क्यूआ पद यदि P हो आपका, क्यूआ पद क्या है आपका TQ है, TQ की वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है, तो TQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। आपने लिख लिया यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। आप क्या करिए कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को घटा दीजिए। मैंने क्यों कहा घटाने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ वैल्यू पता चल जाएगी। घटा लेता है आप, तो आप यहाँ माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, आप इसको काट दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा P माइनस 1 इंटू डी, और माइनस में आपका हो जाएगा Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q माइनस P, है ना। आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा PD माइनस D माइनस QD प्लस D इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q माइनस P, है ना। माइनस D से प्लस D तक आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा P माइनस Q, और बाहर में आपका यदि D है तो इज इक्वल टू आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका P माइनस Q। बात समझ में आएगी नहीं, P माइनस Q से P माइनस Q आपका कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू जो है ये -1 के बराबर आ गई। मैंने क्या कहा कि जो D की वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई आपकी, तो -1 के बराबर आपकी आ चुकी है। ओके, आप जब D की वैल्यू को आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि यदि D का मान अगर आप समीकरण 1 में रख लीजिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप D का मान समीकरण 1 में रखेंगे और D का मान है क्या, तो -1 है, आइए रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण A कह रहा है कि A प्लस P माइनस 1 इंटू D है, तो D के जगह पे आपने -1 रख दिया, इज इक्वल टू आपने Q निकाल लिया, तो ये हो जाएगा A माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू Q। अब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1 आपकी A की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई कि नहीं, कि A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, P प्लस Q माइनस 1। A की वैल्यू क्या आ गई आपकी, P प्लस Q माइनस 1 आ गई। तो A की वैल्यू जब आपके पास P प्लस Q माइनस 1 आ गई है, और D की वैल्यू भी यदि आपके पास -1 आ चुकी है, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको तो श्रेणी का आरवा पद ज्ञात करना है, तो श्रेणी का आरवा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और A की क्या वैल्यू होती है, तो सर P प्लस Q माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी है, तो आर माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 है। इस चीजों को ध्यान रखना है, तो P प्लस Q माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस आर प्लस 1, -1 से +1 कट गया, तो ये आपका बच गया P प्लस Q माइनस आर। और यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिलाएगा 100% जबरदस्त तरीके से। इतनी चीजों को पढ़ लिया मतलब कि मामला आपका हो गया समाप्त। अब यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने सेकंड सेमेस्टर की भी जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर परीक्षा के माध्यम से, तो फीस बिल्कुल ही कम हो चुकी है, स्टूडेंट 350 से भी कम हो चुकी है। तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल जरूर करें, और इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं अपने शानदार तैयारी के लिए।